अच्छा, सबसे पहले तो ये आपके साथ मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो शेयर की हैं। ये एक 2 चैनल का एनालॉग मॉड्यूल है। ठीक है। FBS 2DA का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूल। क्योंकि ये वो मॉड्यूल होता है जिसकी प्रोग्रामिंग आपने डिजिटल लैंग्वेज में करनी होती है, जबकि आउटपुट आपको एनालॉग मिल रही होती है। 0 to 10 वोल्ट ले लें या 4 to 20 मिलियन पेड़ ले लें। अच्छा, इसके अलावा मॉड्यूल होगा 2AD। 2AD जो होता है वो एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल होता है। जैसे DI डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल, DO डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल। सेम ऐसे ही DA जो है ये एनालॉग आउटपुट का मॉड्यूल होगा, और जो AD होगा वो आपका एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल होगा। अच्छा, इसमें अब हम जो डिस्कस करेंगे वो 2DI मॉड्यूल है, यानी कि ये हमारा दो आउटपुट एनालॉग चैनल्स का मॉड्यूल है। इसकी आउटपुट रेंज जो है ये -10 वोल्ट से +10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, जो भी रेंज आप लेना चाहते हैं वो इसकी रेंज सेट हो जाएगी। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो ±1% होती है। 100% एक्यूरेसी किसी भी ये एनालॉग मॉड्यूल्स की नहीं होती। +-1 का एरर इसमें होता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पिक्चर में जो है इसकी ये जो कनेक्शन डायग्राम है, उस पिक्चर में अगर आप इसकी आउटपुट जो है वो वोल्टेज में लेना चाहते हैं तो आप जंपर जो है वो वोल्टेज पे डालेंगे इसके, तो आपको आउटपुट जो है वो 0 to 10 वोल्ट मिलेगी। अच्छा, उसमें अगर तो आप इसको अम्पेयर्स में लेना चाहते हैं, 4 to 20 मिलियन या 0 to 20 मिलियन, तो आपके जंपर जो हैं वो आई के ऊपर आ जाएंगे, करंट के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, इसकी अब जो स्केलिंग होती है, ये जैसे इसकी पिक्चर में जो बताया है, इसकी कैटलॉग में आउटपुट रेंज -10 वोल्ट से +10 वोल्ट, -5 वोल्ट से +5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, ये सिर्फ स्केलिंग ही आपने करनी होती है जब आप इसका प्रोग्राम। तो स्केलिंग के अंदर ही आपने इस चीज़ को प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसकी अगेंस्ट इसके आउटपुट आपको मिलेंगे। हम जो प्रोग्राम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें हम -10 वोल्ट से +10 वोल्ट का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, तो उसमें सारी रेंज ही आ जाती है, सिर्फ आपने उसकी स्केलिंग ही करनी है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट कोड फॉर्मेट जो है बाइपोलर का जो आ रहा है, आउटपुट सिग्नल टाइप एंड रेंज -10 वोल्ट से +10 वोल्ट की है। ठीक है। लेकिन ये तो हमें मिलेगी आउटपुट रेंज पीएलसी पे। पीएलसी का एनालॉग जो मॉड्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आउटपुट पे हमें -10 वोल्ट से +10 वोल्ट हमें मिलेंगे। अच्छा, उसकी बैक एंड पे जो पीएलसी में प्रोग्रामिंग होगी वहाँ पे डिजिटल डेसिमल वैल्यूज क्या होंगी, और कितनी वैल्यूज के अगेंस्ट हमें आउटपुट, अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं कि हमें -10 वोल्ट चाहिए, तो पीएलसी के अंदर डेसिमल वैल्यूज क्या आ रही होंगी कि हमें इसके एनालॉग आउटपुट के ऊपर -10 वोल्ट मिलेंगे, या अगर हम बात करें कि हमें +वोल्ट चाहिए तो पीएलसी के अंदर डेसिमल वैल्यू क्या होंगी। तो उसके लिए ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट कोड फॉर्मेट लिखा हुआ है बाइपोलर -8192 इससे लेके +8191, और ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी पे काम नहीं करती, इसलिए हम इसमें 8200 -8200 से लेके +8200 तक की वैल्यू पीएलसी में हम इसकी प्रोग्राम करेंगे, ताकि हमें -10 वोल्ट और +10 वोल्ट मिल सके। अच्छा जी, अब आप इस प्रोग्राम को देखें। इसमें सबसे ऊपर जो है हमने पहले एक मल्टीप्लिकेशन का जो है वो फंक्शन लगाया है। उसमें हमने क्या किया है कि डेटा वन लिया है, कि डेटा वन में हम जो वैल्यू पुट करेंगे उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 164 से।
अब ये 164 क्या है? ये 164 कांस्टेंट है कि जो मैंने कहा कि हमें रिजल्टेंट वैल्यू मैक्सिमम जो है 8200 मिलेगी। तो उसके लिए ये हमने कांस्टेंट इसमें डेसिमल लगाया है 164 का, और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो हमारी स्टोर होगी डाटा रजिस्टर नंबर 2 पे। अच्छा, उसके बाद हमने एक कमांड लगाई है मूव की। मूव की कमांड ये करेगी कि जो डाटा 2 में वैल्यू स्टोर होगी उसको वो मूव करवाएगी डाटा रजिस्टर 1904। अब ये डाटा रजिस्टर R1904 जो है ये एनालॉग मॉड्यूल के चैनल का डाटा रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पे डाटा मूव करेगा, जिसके अगेंस्ट पीएलसी का एनालॉग मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल हमें एनालॉग आउटपुट देगा। अच्छा, उसके बाद हमने एक और फंक्शन लगाया है ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमें रिजल्टेंट वैल्यू का जो सिग्नल एनालॉग आउटपुट पे मिलेगा वो कितने वोल्टेज का मिलेगा। उसके लिए हमने डिवाइडेशन का जो फंक्शन लगाया है उसमें R1904 यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू ट्रांसफर होगी एनालॉग मॉड्यूल के चैनल के ऊपर, चैनल नंबर 1 के ऊपर, उसको वो डिवाइड करेगा A20 से। A20 भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने रिजल्टेंट वैल्यू जो लेनी है वो रिजल्टेंट वैल्यू थी कि अगर हम मिसाल के तौर पे आउटपुट के ऊपर 10 वोल्ट ले रहे हैं पॉजिटिव, तो उस वक्त हमारी जो वैल्यू मूव कर रही है डाटा रजिस्टर के ऊपर जो एनालॉग मॉड्यूल का चैनल है उसके ऊपर, उसको हम 820 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8200 हम आउटपुट रिजल्टेंट वैल्यू ले रहे हैं प्लस 10 वोल्ट के लिए। तो उसको हम 820 से डिवाइड करेंगे तो तब हमें उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो D3 पे मिल जाएगी, जिसको हम दोबारा से उठा के अपनी HMI के ऊपर या स्काडा के ऊपर उसका रिजल्ट ले सकते हैं। हम इसमें जो हमने ये एक प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं इसमें हम मिसाल के तौर पे अगर VFD को 0 to 10 वोल्ट एनालॉग सिग्नल के ऊपर चलाना चाह रहे हैं तो जब उसको 10 वोल्ट मिलेंगे तो VFD हमारी उस वक्त 50 हर्ट्ज पे चल रही होगी। तो हमने उसको HMI से या स्काडा से उसको सेट कमांड जो है वो हमने देनी है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि हमारी VFD जो है वो 25 हर्ट्ज पे चले, तो हम सिर्फ डाटा D1 जो डाटा रजिस्टर्ड है हमारा उसमें हम फीड करेंगे 25। तो जैसे ही हम उसमें 25 करेंगे तो रिजल्टेंट आउटपुट वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 5 वोल्ट, और हमारा जो डाटा रजिस्टर नंबर 3 है वहाँ पे वैल्यू भी हमारी 5 ही शो होगी, और डाटा रजिस्टर नंबर 2 या जो हाँ हम उसको मूव करवा रहे हैं एनालॉग चैनल के ऊपर वो वैल्यू होगी हमारी 4100। ठीक है, तो आप जब इसमें 50 इंटर करेंगे तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आउटपुट पे प्लस 10 वोल्ट होगी। आप इसमें 0 फीड करते हैं तो आउटपुट रिजल्टेंट वैल्यू इसकी 0 होगी। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी पे आप मोटर को चलाना चाहते हैं, VFD को चलाना चाहते हैं, आप वो फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो उसी के हिसाब से ये रिजल्टेंट वैल्यू हमें आउटपुट पे मिल जाएगी।